जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन यानी एसएससी जीडी में 20 में से 20 जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमको किन किन चैप्टरों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को हम लोग जो है वो आराम से छोड़ सकते हैं। मात्र कुछ ही चैप्टरों को पढ़ के हम लोग 20 में से 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एसएससी जीडी में हम लोग हिंदी में 20 में से 20 प्रश्न कैसे सॉल्व करें, यानी 40 में से 40 अंक कैसे लाएं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी मेरे भाई इस इन्हीं चैप्टरों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं, पिछले 1-2 सालों का एनालिसिस करते हैं और उसमें देखेंगे आप लोग, और पिछले अगर आप पीछे के और चले जाएं तो वहां भी यही पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी आप लोग 21 के देखोगे, 19 के देखोगे तो भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि विलोम शब्द से हर बार विलोम शब्द से 2023 का आप देख सकते हैं, 2024 का देख सकते हैं, तो विलोम शब्द से आपके लगभग 2 प्रश्न हर बार बढ़ रहे हैं, मतलब 2 से 3 यानी 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के किससे बनने हैं, विलोम शब्द से बनने ही बनने हैं। तो आप लोगों को विलोम शब्द एक तो बेहतर तरीके से पूरे के पूरे एक बार याद कर लेना है और मेरे भाई पीवाईक्यू लगा लेना है। पीवाईक्यू यानी 2024 के 23 के जो क्वेश्चन है ना उनको एक बार लगा लेना है। ठीक, और फिर आप लोगों से एग्जाम में 100% जो विलोम शब्द है वो बन जाएगा। आगे फिर आप लोगों को पर्यायवाची शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां, इनसे भी हर बार 2-2 प्रश्न तो बन रहे हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई, देख सकते हैं आप लोग, 2-2 प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियों से बन रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द से भी आपके हर बार 2023 में देखो या 2024 में देखो, यहां भी आप लोगों के 2-2 प्रश्न जो है वो हर एग्जाम में आपके बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों की, जिसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, तो इससे जरूर आपका एक एक प्रश्न बना है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से। लेकिन अगर वाक्य शुद्धि से देखें तो हर बार आपके 2 प्रश्न तो कम से कम बने ही बने हैं। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब लगभग 12 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं से बनने हैं। ठीक, 11 से 12 क्वेश्चन तो आप लोगों के इन्हीं से बनने हैं। तो क्यों आप लोग फालतू में समय खराब करके इधर उधर की चीजें पढ़ रहे हो मेरे भाई, इनको ही बहुत बेहतर तरीके से याद कर लो। बिल्कुल एकदम बेहतर याद होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वहां जाकर के पर्यायवाची भूल गए, वहां जाकर के विलोम भूल गए, मुहावरे भूल गए, आपको ये लग रहा है कि सारी ऑप्शन एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि आपने अच्छे तरीके से उनको पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं करा है, क्योंकि ये सारी बातें रटने की हैं, याद करने की हैं। किसकी हैं, याद करने की। अब टॉपिक तो और हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, बाकी ये देखने में बड़े बड़े हैं पर इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जैसे संज्ञा हो गया, लिंग हो गया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक, शब्द विचार, तत्सम तद्भव, तो टॉपिक तो ये भी है सिलेबस में। हालांकि पढ़ने को आप इनको पढ़ के जा सकते हो, लेकिन ना तो आप देखोगे 2023 में, ना देखोगे आप 2024 में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बने इनसे कि कोई बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आए हों, तो आप इनको देख के जा सकते हो। ठीक, लेकिन अपठित गद्यांश से आपके कितने प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न बनते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। तो यहाँ से अपठित गद्यांश से आप लोगों के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे और लगभग इन इन चैप्टरों को पढ़ के 11 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 16 से 17 नंबर तो आपके यहाँ 17 नंबर तो ये समझ लो एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक, अब रही बात 20 नंबर की, तो फिर ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इनको भी पढ़ लेना। बाकी ये तो इतने कंठस्थ कर लेना, ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण, ठीक, कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इनका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोगों के एसएससी जीडी में हिंदी में तो 20 में से 20 आ जाएंगे इन टॉपिकों को अगर आपने पढ़ लिया। बाकी मैंने कहा ये तो बहुत कंठस्थ करना है, बाद में लास्ट में इन सबको पढ़ने के बाद 2 से 3-4 बार रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यू जरूर लगा लेना, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है। जब तरीका आपको लग जाएगा पता, तो इसका मतलब यह है कि आपसे अब सारे क्वेश्चन हिंदी में बनने हैं। ठीक, तो मेरे भाई आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी में आपके 20 में से 20 या ज्यादा से ज्यादा 19, बस इतने क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। और ये जो टॉपिक है इनको आप लोग बार बार रिवाइज करो और पीवाईक्यू लगा लो, फिर आपसे बनने ही बनने हैं। तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ रहने देते हैं, मतलब बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें, मतलब एसएससी जीडी से संबंधित और कौन सा वीडियो लाया जाए। ठीक, तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। बाकी मैं क्लास है तो लगातार आप लोगों के लिए ले ही रहा हूँ मैथमेटिक्स की। ठीक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।